हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे जब हमारा जो है इन इक्वेशन किस में हो, वन वेरिएबल में हो, वन वेरिएबल का हमारा लीनियर इक्वेशंस हो। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा लीनियर इक्वेशंस होता है टू वेरिएबल का वो इस टाइप का होता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। Such type of linear inequalities is known as linear inequalities of two variables। इसमें दो वेरिएबल होते हैं x, y। दो वेरिएबल क्या है? x, y एंड ABC क्या है? रियल नंबर्स है। तो इस टाइप के सच जो है इनइक्वालिटीज को हम क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स। तो अगर हमारा कोई इनइक्वालिटीज जो है टू वेरिएबल्स का हो तो उसका सॉल्यूशन जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस टाइप के लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? एक कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। When two lines intersect each other at right angles, then plane formed is known as coordinate plane or Cartesian plane or two-dimensional space। Clear? इसमें जो है अगर कोई वर्टिकल लाइन हो, x एक्सिस के कोई वर्टिकल लाइन हो, अगर प्लेन को दो पोर्शन में डिवाइड करता हो, तो लेफ्ट साइड के जो पोर्शन है वो रीजन जो है हमारा लेस देन को रिप्रेजेंट करता है, और जो राइट साइड का रीजन है वो हमारा क्या होता है? ग्रेटर देन वो रीजन रिप्रेजेंट करता है। तो हम जो है क्या करेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स का ग्राफिकली सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करेंगे। उस समय जो हमारा वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में होगा उसको जो है उसको लेस देन रीजन, और जो राइट साइड में होगा उसको ग्रेटर देन रीजन द्वारा जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा एक लाइन जो है प्लेन को ऐसे जो है दो भागों में क्या करता है? दो पोर्शन में डिवाइड करता है। तो ये रीजन जो होगा, ये रीजन हमारा क्या होगा? लेस देन का होगा, और ये रीजन क्या होगा? ग्रेटर देन का होगा। तो इस रीजन द्वारा ग्रेटर देन इनइक्वालिटी को और इस रीजन द्वारा लेस देन इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। जब वर्टिकल लाइन होगा तो लेफ्ट रीजन को हम लेस देन और राइट रीजन को हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल हो और लेस देन इक्वल हो, उस कंडीशन में जो ये लाइन होता है वो डार्क होता है ऐसे। ठीक है, जब केवल लेस देन और ग्रेटर का सिंबल हो उस समय जो हमारा ये लाइन होता है डॉटेड लाइन होता है। क्या होता है? डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन मीन्स क्या हो गया कि उस लाइन को छोड़ करके बाकी का जो रीजन है उस रीजन द्वारा रिप्रेजेंट होता है। सेम वैसे ही लेफ्ट है तो लेस देन, राइट में है तो ग्रेटर देन, अपर में है तो ग्रेटर देन, लोअर में है तो लेस देन। क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि ग्राफिकली जो है सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स का। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं कि हम जो है जब कोई हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स का हो उसको ग्राफिकली जो है
कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका लेते हैं हम x प्लस वाई लेस देन 5। क्वेश्चन है हमारा कि इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन 5, इसको क्या करना है, सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व ग्राफिकली गिवन इनइक्वालिटीज x प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, टू वेरिएबल्स का हमारा इनइक्वालिटीज है, x प्लस वाई, x वेरिएबल एंड y वेरिएबल, टू वेरिएबल का इनइक्वालिटीज है। इस इनइक्वालिटीज को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो चलिए इसको हेल्प क्या करते हैं, इसके लिए जो भी हमारा इनइक्वालिटी है वो इक्वल के बराबर हम लिख करके पहले जो है ग्राफ पेपर पे उस लाइन को हम जानते हैं कि जब भी हमारा जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हो तो उससे हमारा क्या रिप्रेजेंट होता है, एक लाइन रिप्रेजेंट होता है। तो उस लाइन का जो है इक्वेशन जो है हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, कोई भी यहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल हो, हम सपोज कर लेते हैं कि वो इक्वल इक्वल टू 5 है। उससे जो है x का वैल्यू पुट करके y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है हम निकालते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम पुट करें तो यहाँ से हमारा y मिल जाएगा 5 माइनस x। अगर x का 0 वैल्यू पुट करें तो y का क्या वैल्यू मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर x का 5 वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमारा y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस दो पॉइंट से हम कार्टेशियन प्लेन में जब हम इसको जो है पॉइंट को लोकेट करें तो x o x डैश ये हो गया आपका y o y डैश। हम जो है इसको 1 2 3 4 5 ऐसे ही जो है डिस्टेंस ले लें 1 2 3 4 5। तो हमारा एक पॉइंट हो गया 0 5 0 5 और एक पॉइंट क्या है 5 0। इन दोनों को अगर ज्वाइन करें हम तो क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 मीन्स ये रीजन, ये जो रीजन है इस लाइन के जो रीजन है वही हमारा लेस देन होगा। हमने अभी बताया कि अगर केवल लेस हो, इक्वल का साइन ना हो, उस कंडीशन में जो ये लाइन होता है वो क्या होता है, डॉटेड होता है। क्या होता है, डॉटेड होता है। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये रीजन जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, x प्लस वाई लेस देन 5 को। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया बाय ग्राफिकली कि जो रीजन मिला यह हमारा, ये सारा रीजन जो है क्या कहलाता है, x प्लस वाई लेस देन 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसमें कैसे करेंगे, हमने अभी बताया आपको कि इसको हम इक्वल करके लिख लेते हैं। पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहां से y का हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 6 माइनस 2x। अब जो है एक टेबल बनाएंगे x और y के लिए, x y के लिए क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे x और y के लिए। अब x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y का कितना वैल्यू मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर x का 3 वैल्यू लिखें तो y का कितना वैल्यू मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू x का लिख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू x का लिखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है y का वैल्यू मिलेगा। लेकिन जो है हम वैसा x लिखते हैं, एक x 0 पे और एक y 0 पे वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिल गया आपका, कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर इस पॉइंट को हम लोकेट करें, क्या है आपका 0 6, एक पॉइंट क्या मिल गया 0 6 और एक पॉइंट क्या मिल गया 3 0। अब इसको हम जो है कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करें, इसको तो क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, इधर ले लें 1 2 3
4 5 6, तुम्हारा क्या पॉइंट है 0 6 0 6, ये पॉइंट मिल गया आपका एक 0 6, और एक क्या है 3 0, ये पॉइंट मिल गया। अगर इसको हम ज्वाइन करें तो हमारा क्या मिलता है, एक लाइन मिलता है। किस चीज का ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। क्या है ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हमारा क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ग्रेटर देन हो तो उस कंडीशन में राइट साइड का जो रीजन होगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, राइट साइड का रीजन। अगर इक्वल का सिंबल है तो ये लाइन क्या होगा, डार्क होगा। अगर इक्वल का सिंबल नहीं होता तो ये लाइन क्या हो जाता, डॉटेड हो जाता। तो इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मीन्स जो 2x प्लस वाई लाइन है वो डार्क होगा और उसके इस राइट साइड का जो रीजन होगा वही जो है इस लीनियर इनइक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन होगा। ये रीजन जो होगा इसमें जितने जो है हमारे रियल नंबर्स होंगे वो सारे रियल नंबर्स जो है इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। जितने पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स जो है इस रियल नंबर के इस जो है इनइक्वालिटी के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्लियर, नोट कर लें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हमारा जो है अगर कोई इनइक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हो तो उसको ग्राफिकली जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। ये आपका क्वेश्चन है कि इसको हमें जो क्या करना है, सॉल्व करना है ग्राफिकली सॉल्यूशन, फाइंड द ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हमारा काम है, सबसे पहले इक्वल करके हम लिख लेते हैं। तो इक्वल करके हमने लिख लिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इससे हम y का वैल्यू निकालें तो 12 माइनस 3x, तो y का वैल्यू मिलेगा 12 माइनस 3x बाई 4। अब इसको ग्राफ को प्लॉट करने के लिए x y का वैल्यू चाहिए, तो हम उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो x का अगर वैल्यू हम पुट करें तो उससे हमारा जो है करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मिलेगा। तो x का वैल्यू अगर हम 0 लिखें तो 12 माइनस 0 इक्वल टू 12 और 12 बाई 4 इक्वल टू 3। तो हमारा y मिल गया 3। x का जब हमने वैल्यू रखा 0 तो y का कितना वैल्यू मिला करस्पॉन्डिंग 3। अब x इज इक्वल टू 4 लिखें तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना मिलेगा 0। तो इस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट करें तो हमारा ये जो है कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, y o y डैश एंड x o x डैश। ठीक है, इस पर जो है 1 2 3 4 ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें ले लें फिर पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो एक हमारा जो है पॉइंट मिल गया 0 3 और दूसरा पॉइंट क्या मिल गया 4 0। तो 0 3 एक ये पॉइंट हो गया आपका, फिर 4 0 एक ये पॉइंट हो गया। इसको ज्वाइन करें तो हमारा क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा। कौन सा लाइन है ये, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमारा क्या है, लेस देन इक्वल का सिंबल है, लेस देन इक्वल। तो लेस देन का मतलब क्या हो गया कि ये रीजन होगा, क्या होगा ये रीजन होगा। इस रीजन में जितने पॉइंट्स हैं इस रीजन में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स जो है इस लीनियर इनइक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। चूंकि हमारा इक्वल का साइन है इसलिए लाइन क्या होगा, डार्क ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से कोई अगर लीनियर इनइक्वेशन हो तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका है कि इफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, अगर 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो, 4 इक्वेशन हो
तो उस कंडीशन में हमारा जो है ग्राफिकली सॉल्यूशन जो है उस सिस्टम का क्या होगा। तो हम अब क्या सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का ग्राफिकली सॉल्यूशन जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से ही क्लियर करते हैं कि अगर हमारा जो है लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का सिस्टम्स दिया हो, दैट मीन्स एक से ज्यादा जो है इनइक्वेशन दिया हो, तो उसका कंबाइंड जो है सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, ग्राफिकली कैसे उसको हम दिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इफ एनी सिस्टम x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई लेस देन 0, ये दो इक्वेशन है। तो क्या मिल गए, दो इक्वेशन। एक से जब ज्यादा इक्वेशन एक साथ होते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। और एनी सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस हैज ए सॉल्यूशन, कोई भी सिस्टम जो होता है हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन रखता है, इनइक्वेशंस हो या इक्वेशन हो। तो इन इक्वेशन में हमारा ये सिस्टम है तो एक सॉल्यूशन उसका होगा। इस सॉल्यूशन का हमको क्या करना है, ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करके बताना है कि इसका जो है सॉल्यूशन जो है वो किस रीजन में पड़ेगा, किस रीजन में पड़ेगा। तो चलिए हम जो है निकालते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जो भी हमारा इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो उसको इक्वल करके हम उससे y और x के लिए एक टेबल बनाते हैं। जैसे अभी हमने जो है पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि x और y का जो है वैल्यू कैलकुलेट करें। तो x का वैल्यू अगर सपोज कीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अगर x 0 रखें तो हमारा y क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर x 4 रखें तो y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये दो पॉइंट जो है हमारा जो है किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, क्योंकि लाइन क्या होता है कि दो पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, लाइन मिलता है। तो ये आपका जो है एक मिल गया x का 0 पे y 4 और x का 4 पे y का वैल्यू 0। तो एक पॉइंट हो गया 0 4 और दूसरा पॉइंट हो गया 4 0। सेकेंड में जो है आपका सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इससे मिल गया y इक्वल टू 2x। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो इस टेबल में x का जो है वैल्यू रखें तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू कितना मिल गया, 2। तो इन दोनों जो है लाइन से हमारा क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया, 0 4 4 0 और 0 0 1 2। क्लियर। अब इस जो है पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रा करें इसको। चलिए ड्रा करते हैं। तो O x डैश x एक्सिस, y O y डैश x एक्सिस। पॉइंट हम ले लें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट ले लें 1 2 3 4। तो हमारा क्या हो गया, 0 4, क्या है 0 4 0 4, ये पॉइंट हो गया 0 4, फिर 4 0, ये पॉइंट हो गया। और इसको ज्वाइन करें, इससे जो है हमारा लाइन कौन सा मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, 0 0 0 0 0 0 ओरिजिन, फिर 1 2 1 2। तो इससे हमारा ये मिल गया लाइन y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ठीक है। अब जो है इनइक्वालिटी देखें तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स ये रीजन आपका हो गया, ये टोटल रीजन। फिर 2x माइनस वाई लेस देन 0, 2x माइनस वाई ये है, लेस देन 0 क्या हो जाएगा, ये रीजन हो गया। ठीक है। तो इसके ये जो है इसके ऊपर, ठीक है, इसके इधर राइट साइड में, फिर इसके ये, तो ये हमारा जो रीजन होगा क्या होगा, ये रीजन होगा। यह रीजन क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा, ये रीजन। ठीक है, ये रीजन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा।
ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा हमारा, ये रीजन होगा कि इस रीजन में जो भी पॉइंट होंगे वो हमारा क्या होगा, उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब चूंकि हमारा 2x माइनस वाई लेस देन 0 था तो ये हमारा क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा, माने इस जो है लाइन पे ना हो करके पॉइंट हमारा लाइन पे नहीं होगा और लाइन के बाद जो भी पॉइंट मिलेंगे और इसके बाद x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई लेस देन 0 का सॉल्यूशन होगा। ये रीजन हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन जो है यही होगा कि इस रीजन में जो भी पॉइंट होंगे वही उसके सिस्टम के सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्लियर, चलिए नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कि इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is given as 2x plus y greater than equal to 8, 2x plus y greater than equal to 8, ये आपका एक इक्वेशन है। एक है आपका x plus 2y greater than equal to 10, ठीक है। दो हमारे जो है लीनियर इक्वेशन है ऑफ टू वेरिएबल्स का। अब इस सिस्टम का जो है सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि कौन सा ऐसा रीजन होगा जिसमें जो है इस सिस्टम का सॉल्यूशन जो है लाई करेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक को करते हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिखेंगे, इससे लिखेंगे। अब जो है y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा आपका, 8 माइनस 2x। अब x का वैल्यू x और y के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें x का वैल्यू हम रखेंगे तो उससे जो है हमारा करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मिलेगा। तो x का वैल्यू अगर 0 रखें तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिला, 8 मिला। अगर x का वैल्यू 4 रखें तो y का करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू मिला, 0 मिला। सिमिलरली इससे जो है x प्लस 2y इक्वल टू 10 से 2y इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस एक्स बाई 2। अब इससे जो है हम टेबल बनाए x y में, तो x और y में टेबल बनाए। x का अगर वैल्यू हम 0 लिखें तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा 5, और x का वैल्यू अगर हम 10 लिखें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 0, ठीक है। अब चलिए इन पॉइंट्स को हम जो है कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रा करें और उस पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा। चलिए ये पॉइंट क्या है 0 8 और ये पॉइंट क्या है 4 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 0 8 तक जाना पड़ेगा, 0 8 ये पॉइंट हो गया आपका, एक पॉइंट हो गया 0 8 4 0, एक पॉइंट ये हो गया। इसको जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगा और इस लाइन का इक्वेशन क्या है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। क्लियर। सिमिलरली इस पॉइंट को हम करें तो इसमें क्या मिलेगा आपका एक पॉइंट 0 5 और एक पॉइंट मिल गया 10 0। तो 0 5 0 5 और एक है 10 0, तो इसको 10 तक बढ़ा दें तो 10 0। तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये लाइन मिल गया आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब जो है इनइक्वालिटी देखें तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8 दैट मीन्स ये रीजन होगा टोटल रीजन, ठीक है। फिर x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये रीजन होगा, ठीक है। तो दोनों का कंबाइंड रीजन कौन सा है, ये है। दोनों का कंबाइंड रीजन जो है यही है, ठीक है। तो ये जो रीजन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ग्राफिकली जो है हम रिप्रेजेंट किए तो हमारा जो है क्या मिल गया सॉल्यूशन,
यह रीजन मिला कि इस रीजन में जो भी पॉइंट होगा वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। इस रीजन में जो भी हमारा पॉइंट होगा, दैट मीन्स एक्स और वाई जो भी हमारे पॉइंट मिलेंगे, ये पॉइंट ही है 0, 5 एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू। तो जो इस रीजन में हमारा पॉइंट होगा वही जो है सिस्टम इन इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स जो दिया हुआ है उसका हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? चूंकि हमारा जो है इक्वल का भी सिंबल था इसमें दोनों में, इसलिए हम जो लाइन लेंगे वो क्या लेंगे, क्लियर लाइन लेंगे, डार्क लाइन लेंगे। जब हमारा केवल इक्वल ना हो, लेस और ग्रेटर हो, उस समय हम जो लाइन होता है उसको क्या करते हैं, डॉटेड। डॉटेड मीन्स उस लाइन पे जो पढ़ने वाले पॉइंट हैं उसको छोड़ करके बाकी पॉइंट, और इसमें जो है लाइन पे भी जो पॉइंट हैं वो भी इसमें सॉल्यूशन में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है? क्लियर? क्लियर? नोट कर ले, नोट कर ले। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेते हैं जिसमें दो जो है इन इक्वेशंस से ज्यादा इन इक्वेशंस हो, ऐसे सिस्टम जिसमें दो से अधिक जो है इन इक्वेशंस हो, तो उनको जो है हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सॉल्यूशन जो है किस रीजन में पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा एक सिस्टम है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, और एक जो है y ग्रेटर देन इक्वल टू x, और एक जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस मिल गए आपको। अब इसका जो है बताना है कि कौन सा रीजन होगा जिसमें हमारा जो है इसका सॉल्यूशन जो है लाई करेगा। ठीक है? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लेकर के y का वैल्यू निकालते हैं, तो 9 माइनस 6 हो गया। अब क्या करें, x और y में टेबल बनाएंगे, x और y में टेबल बनाएंगे। तो x का जब हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखेंगे तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना मिलेगा आपका, x का 0 हमने वैल्यू रखा तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 9 मिला। अगर 9 रखा तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 मिला। सेम वैसे ही y इज इक्वल टू x, तो x का जो है वैल्यू हम रखें तो y का उससे जो है करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, एंड 1 पे x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, y एक्सिस। क्या है, y एक्सिस है। तो तीन इक्वेशंस हैं जिससे हम निकाल लिए। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रा करेंगे लाइन। चलिए ड्रा करते हैं। तो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब इसमें जो है सेम इंटरवल पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से इंडिकेट कर लें। फिर क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव, फिर अपर साइड में पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 8 9। ठीक है? चलिए अब ये हमारा पॉइंट क्या है, 0 9। ये पॉइंट क्या है, 9 0। तो 0 9 दैट मीन्स ये आपका पॉइंट हो गया। फिर 9 0 मीन्स ये पॉइंट हो गया। ठीक है? अब इसको ज्वाइन करें तो हमारा जो है एक लाइन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, लाइन। लाइन मिल जाता है। अब इसका इक्वेशन क्या है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्लियर? क्लियर? अब जो है ये है 0 0 0 0, फिर क्या है 1 1 1 1। तो जो इससे मिला ये जो है क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है, और ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है? क्लियर? अब इनइक्वालिटी देखें, x प्लस वाई लेस देन इक्वल, x प्लस वाई लेस देन इक्वल, ये रीजन होगा। ठीक है? लेफ्ट साइड में रीजन होगा। फिर y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x क्या होगा, ये एक्सिस होगा, y ग्रेटर देन x अपर साइड में। ठीक है? अब जो है और y एक्सिस ये है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 इस साइड में होगा। तो जो हमारा रीजन मिलेगा वो यही रीजन मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्यूशन का जो रीजन है ये रीजन है कि इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे
इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन होगा। क्लियर? क्लियर? नोट कर लें। तो ऐसे जो है हम किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन लेकर के समझते हैं इसको। और क्वेश्चन ले तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि x 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या है आपका क्वेश्चन कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक है आपका लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है। और एक लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स ये दिया हुआ है। तीन इन इक्वेशन है ऑफ टू वेरिएबल्स के तीन इन इक्वेशंस हैं। तीन इन इक्वेशंस हैं तो हम जानते हैं कि एक जो है इन इक्वेशन से ज़्यादा इन इक्वेशन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम इन इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हमें फाइंड करने के लिए क्या करना है? ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करना है कि वो कौन सा रीजन होगा जिसमें हमारा पॉइंट जो है, जिसमें सॉल्यूशन का जो पॉइंट है एक्स और वाई का वैल्यू है वो उसमें लाई करेगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसमें। तो क्या है, एक एक जो है इन इक्वेशन से इक्वल करके हम लाइन का इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ से y क्या मिल गया आपका? 4 माइनस 2x। अब x और y में हम टेबल बनाएंगे, x और y में टेबल बनाएंगे। तो x का वैल्यू अगर 0 रखें तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। फिर x का 2 वैल्यू रखें तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सिमिलरली सेकेंड इन इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू क्या मिल गया आपका? 3 माइनस एक्स। अब इसके लिए हम x y में टेबल बनाए तो x का वैल्यू अगर हम 0 लिखें तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। फिर x का वैल्यू और 3 रखें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर जो थर्ड इन इक्वेशन है उससे 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 से उसके लिए भी हम जो है x y में टेबल बनाते हैं। ठीक है। तो x का 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से 2x माइनस 6। अगर x का वैल्यू हम 0 लिखें, x का वैल्यू क्या लिखें? 0, तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा? -2। क्या मिलेगा? -2। अगर x इज इक्वल टू 3 लिखें, x इज इक्वल टू 3, तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? अब चलिए, अब इस तीनों लाइन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा करें। y डैश, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। फिर नीचे की तरफ आएंगे, हमारा क्या होगा? माइनस होगा। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है। फिर इस साइड में भी हमारा क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है। तो यहां से पॉइंट में क्या मिल गया? 0 4, ये 2 0, तो 0 4 ये है, 2 0 ये है। अगर इसको हम ज्वाइन करें तो लाइन मिल गया आपका, कौन सा लाइन है ये? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब जो है इसमें हमारा 0 3 0 3 ये है, 0 3 और 3 0 3 0। तो इससे जो है एक हमारा पॉइंट मिल गया, ये लाइन, इसको ज्वाइन करें तो ये लाइन मिल गया आपका, कौन सा लाइन है ये? ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और एक लाइन है यहाँ पर 0 -2 0 -2 एंड 3 0 3 0। तो इसको मिलाएं
तो ये एक मिल गया आपका, ठीक है, मिल गया। ये कौन सा लाइन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर। अब इनइक्वालिटी को ध्यान से देखें कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स राइट साइड, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 के राइट साइड, माने ये रीजन हो गया आपका, ठीक है, ये टोटल रीजन हो गया। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई लाइन कौन सा है, ये है, तो लेस देन ये रीजन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जो है एक और इनइक्वालिटी है, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। चूंकि हमारा जो है एक चीज और ध्यान रखना है कि जिस साइड में देख रहे हैं ये, जिसके अंदर जो है 0 0 ओरिजिन आता हो, उस साइड में आप जाएंगे, ओरिजिन के साइड में आप जाएंगे, तो उस साइड में हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब निगेटिव रीजन होता है। तो लेस देन इक्वल मतलब लेस मतलब निगेटिव रीजन, तो ये रीजन होगा, क्या होगा, ये रीजन होगा। अगर तीनों को कंबाइंड करें तो उससे हमारा क्या रीजन मिलेगा, यह रीजन मिलेगा। तो ये रीजन जो है में जो भी पॉइंट होगा, चूंकि इक्वल है इसलिए हम डॉटेड लाइन नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, डार्क लाइन रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसका जो है सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम का, इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो लीनियर इनइक्वेशंस का जो सिस्टम है, वो सिस्टम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो ऐसे जो है हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का ग्राफिकली सॉल्यूशन जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली सॉल्यूशन मीन्स ऐसा रीजन हम फाइंड आउट करते हैं जिस रीजन में हमारा वह पॉइंट जो है लाई कर रहा हो, तो वही पॉइंट जो जिस रीजन का पॉइंट ही हमारा क्या कहलाता है, उस सिस्टम का सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर। नोट कर लें। चलिए एक और जो है इनइक्वेशन, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस लेते हैं जिसमें 3 से ज्यादा ही इनइक्वेशंस हो, उस कंडीशन में हम उसको कैसे ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। एक आपका जो है इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और जो है एक है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और एक है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सिस्टम जो है लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का है, जिसमें 5 जो है लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई है। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0 एक इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। फोर्थ इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5 इनइक्वालिटी है, और पांचों इनइक्वालिटी से जो सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम का जो है हमें क्या करना है, ग्राफिकली बताना है कि इसका सॉल्यूशन जो है किस रीजन में पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए एक एक को सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक इनइक्वालिटी को लेकर के इक्वल का जो इनइक्वालिटी का सिंबल है उसको इक्वल करके लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो यहां से क्या मिल गया आपका, 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, x और y के लिए टेबल बनाएंगे। तो x का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y का क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर x का वैल्यू जो है हम 2 रखें, x का वैल्यू क्या रखें 2, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट आपका इनइक्वालिटी था x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इससे जो है लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहां से y इक्वल टू क्या मिल गया आपका, 1 माइनस एक्स। इसके लिए x और y में टेबल बनाए, x और y में टेबल।
तो x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर x का वैल्यू 1 लिखें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। थर्ड इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो इससे हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल गया आपको, y इज इक्वल टू एक्स। अब इसके लिए जो है अगर टेबल बनाए तो इसके लिए x और y टेबल बनाए तो x अगर 0 लेंगे तो y क्या होगा, 0 होगा। x 1 लेंगे तो y क्या होगा, 1 होगा। और ये इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। तो ये 5 इनइक्वालिटी से जो है हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब चलिए ग्राफ में जो है इसको रिप्रेजेंट करें और देखें कि इसका सॉल्यूशन जो है किस रीजन में पड़ता है, किस रीजन में पड़ता है। तो चलिए एक हम जो है डायमेंशनल स्पेस, 2 डायमेंशनल स्पेस और कार्टेशियन प्लेन जो है बना लिए। अब क्या करें, इसमें पॉइंट को लोकेट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर इधर 1 2 3 4 5 6, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। चलिए अब 0 0 ये ओरिजिन हो गया। फिर क्या है 2 -1 2 -1, ये पॉइंट मिला, इसको ज्वाइन करें तो एक लाइन मिल गया आपको। उसका इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये लाइन मिल गया। ठीक है, ये लाइन मिल गया। फिर हमारा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का 0 1 0 1, ये पॉइंट है। फिर 1 0, ये पॉइंट है। इसको अगर हम ज्वाइन करें, ठीक, तो इससे जो लाइन मिला उसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। क्लियर, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब क्या है y इज इक्वल टू एक्स वाला 0 0 एंड 1 1, तो ये पॉइंट मिल गया। ये एक इक्वेशन हो गया, लाइन हो गया, जिसका इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स है। और एक है y एक्सिस और एक है x एक्सिस। ठीक है, अब जो है इनइक्वालिटीज को देखें तो पहले में क्या है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0। x प्लस 2y कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन है, ये लाइन है। तो ये जो है इसके लेस देन, ये हो गया रीजन कि ये टोटल रीजन जो जितना है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। अब सेकेंड है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x प्लस वाई कौन सा लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, तो इसके ग्रेटर देन, कौन सा लाइन है, ये लाइन है। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन। ठीक है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये रीजन होगा। ठीक है, फिर क्या है y एक्सिस है और x एक्सिस है। y एक्सिस और x एक्सिस सबको एक साथ कंबाइंड करें तो y एक्सिस ये होगा आपका रीजन, ये जी रीजन होगा। इसी रीजन में जो भी पॉइंट मिलेगा वही इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर, क्लियर। जो हमारा ये रीजन है, यही रीजन जो है इस सिस्टम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। कि इस रीजन में जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो टोटल पॉइंट्स जो होंगे वो इस सिस्टम के सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल्स ऑफ इनइक्वेशंस सॉल्व किया और सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप बुक से प्रैक्टिस करें
और सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है इनइक्वालिटीज़ का जितना भी कॉन्सेप्ट था सभी कॉन्सेप्ट को दे दिया है। आप जो है बुक से प्रैक्टिस करें ताकि इनइक्वालिटीज़ में और अच्छी पकड़ बन पाए। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद बच्चों।